Hi friends, hearts are made to broken, but no one tells me how to make a life with my broken heart. दोस्तों, दिल तो हर किसी का टूटता है, लेकिन इस टूटे हुए दिल से हम जिए कैसे, ये हमें कोई नहीं सिखाता। नमस्कार दोस्तों, आज के और एक बेहतरीन एपिसोड में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, दुनिया में बहुत सारे ऐसे केसेस में पाया गया है कि ब्रेकअप के बाद लोग ज़्यादातर अपने आप को ट्रेस फील कराते हैं, अपने आप को डिप्रेशन में लेके चले जाते हैं, या तो फिर उस इंसान की पूरी दिन की सोच उसके माइंड तक आकर पहुंचती है। दोस्तों, आप लोगों की जिंदगी में भी बहुत सारा ऐसा नजारा आप बहुत बार देखते होंगे। आपके पास बहुत सारे ऐसे केस आपके अगल बगल में आप देखते होंगे जहां पर एक इंसान का ब्रेकअप होने के बाद वो टूटी टूटी सी रहती है अपने अंदर से। दोस्तों, बहुत सारे ऐसे केसेस में भी देखे जाते हैं कि एक इंसान प्यार के बाद, प्यार को खोने के बाद बहुत सारे ऐसे केसेस में वो सुसाइड अटेम्प्ट भी कर सकती है। दोस्तों, बहुत सारे ऐसे केसेस में देखे जाते हैं कि एक इंसान अपना घर परिवार सबसे नाता तोड़ सकते हैं। एक इंसान बहुत सारे ऐसे स्टडीज को छोड़ सकते हैं जो प्यार के लिए उसका अधूरा है। दोस्तों, प्यार करते तो सही है, लेकिन उसको आखिर तक चलाते चलाते काफी बार आपको ऐसा महसूस होती है कि आप ब्रेकअप के अंदर में है, आपका ब्रेकअप अब तय है। दोस्तों, हमसे बातों बातों में कोई भी अगर छूट हो जाती है, हमें घर का दोस्त समझ के जरूर माफ कीजिएगा। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, एक बेहतरीन नजरिया आपके सामने पेश करते हैं। दोस्तों, एक रिपोर्ट के मुताबिक, एक नए रिसर्च के रिपोर्ट के मुताबिक कि इंडिया में इस साल 1,500 से भी ऊपर सुसाइड केस अटेम्प्ट हुई थी, जो कि बस एक लव अफेयर्स की वजह से, यानी कि ब्रेकअप की वजह से। दोस्तों, आपका ब्रेकअप आपकी जिंदगी तय कर लेती है तब जब आप उस इंसान को अपने गहराई में घुसने देते हैं, जब आपको छेड़छाड़ करने देते हैं और उसके बाद आपकी जिंदगी का मजा लूट के वो जिंदगी से दोबारा छोड़ के चले जाते हैं। दोस्तों, उस इंसान को देखिए जो सुसाइड अटेम्प्ट कर रही है। दोस्तों, आपको इस चीज से बाहर आनी है। जिंदगी में आप बहुत सारे ऐसे केसेस में आपको देखने को मिलती है कि आपका फलाना कोई इंसान, फलाना कोई दोस्त, या तो फिर आपके अगल बगल में कोई भी हो सकती है, वो इंसान प्यार की वजह से कहीं ना कहीं टूट के बिखर जाती है। दोस्तों, आप पूरा का पूरा अरमान लगाना तो मुश्किल है, पर एक नए रिसर्च के मुताबिक 100 में से 30% लोग, 100 में से 30%, यानी कि 100 में 30 लोग हर साल डिप्रेशन का शिकार होते हैं प्यार की वजह से। दोस्तों, प्यार एक अनोखा संपर्क माना जाता है, लेकिन उसी में जब ब्रेकअप की सिचुएशन आती है तब इंसान बिल्कुल बिखर जाती है, बिल्कुल अपने अंदर से टूट जाती है। दोस्तों, इस ब्रेकअप की सिचुएशन से आप कैसे बाहर आ सकते हैं, इसके 5 तरीके आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहे हैं। उस 5 तरीकों को अगर आप अपना लेते हैं अपनी जिंदगी में, तो आप अपनी आसानी से अपनी जिंदगी को पार कर सकते हैं उस रेस की तरफ जहां आपकी सफलता आपके लिए इंतजार कर रही होगी। आपका जो भी सपना है, जो भी गोल है, आप अचीव करने वाले हैं, अचीव करने जा रहे हैं, लेकिन आपके रास्ते में बहुत सारे ऐसे रुकावट आ रहे हैं जो आपको बेहतरीन तरीके से अपने माइंड को, या तो फिर आपकी फिजिकल को, या तो फिर अपनी फिजिकल बॉडी को भी ट्रेस में पहुंचा रही है। याद रखिए, आपकी माइंड ही आपकी बॉडी को, पूरी सिस्टम को चलाती है। तो आपकी माइंड का इलनेस अगर किसी एक चीज के ऊपर बढ़ जाए तो आप कहीं ना कहीं गिर रहे हैं मेरे दोस्त। इस सिचुएशन से 5 तरीका आपको बताएंगे जहां से आप इस सिचुएशन से बहुत इजीली रिकवर कर सकते हैं अपने आप को, बहुत इजीली आप बाहर आ सकते हैं इस सिचुएशन से। दोस्तों, आपको अगर जिंदगी की कोई भी एक प्यार वाली सिचुएशन अगर जीतनी है, या तो फिर आप ब्रेकअप में है, दोबारा लौटना चाहते हैं, तो उस रिलेशनशिप में इस 5 पॉइंट को आप जरूर याद रखिए। नंबर 1, उसमें जो चीज आती है वो है आप अकेला जो पन है, आपका जो अकेलापन है, उस अकेलेपन में जीना बंद कीजिए।
दोस्तों अक्सर देखा जाता है कि प्यार में टूटने के बाद लोग अपने आप को एक अकेला महसूस करने लगते हैं, फील करने लगते हैं कि मेरे इस दुनिया में और कोई नहीं है मेरे सिवा। दोस्तों वो दोस्तों से बिछड़ जाती है, परिवार से बिछड़ जाती है, या तो फिर वो बहुत सारे ऐसे इंसानों के साथ रिश्ता रखना ही बंद कर देते हैं जिन्हें वो बहुत विश्वास करती थी किसी दिन, क्योंकि उनका विश्वास किसी ने तोड़ा है। दोस्तों इस अकेलापन को दूर करने के लिए आपको सबसे पहले जरूरी है, आपके अगल बगल में कोई अगर छोटी बच्ची होगी या तो फिर बच्चा होगा जो 1 से 10 साल के अंदर है, उनके साथ रोजाना घंटे भर बिताइए। आपको जो सुकून मिलेगी वहां से आपकी स्ट्रेस या तो फिर डिप्रेशन जो भी आप लेते हैं पूरे दिन भर, उस इंसान के लिए कहीं ना कहीं से मिटने लगेगा। हो सके तो दूसरा पॉइंट, 70 से 80 साल की उम्र की किसी बुजुर्ग के साथ आप घंटे 2 घंटे बिताइए। इसमें भी आपको रिलीफ मिल सकती है, क्योंकि उन लोगों का पूरी जिंदगी का तजुर्बा आपके साथ वो लोग पेश करेंगे और आपको भी सुनने में बड़ा सुकून मिलेगी। दोस्तों जिंदगी में और 2 तरीके से आप इसमें ओवरकम कर सकते हैं। एक है आपका दोस्त के साथ, आपका कोई सच्चा दोस्त होगा जिंदगी में आपको बहुत सारे ऐसे केसेस में उन्होंने मदद की है, जिंदगी में बहुत सारे ऐसे केसेस में उन्होंने आपकी मदद की है, तो उनके साथ वक्त बिताइए। आपकी उस डिप्रेशन, आपको वो ट्रेस कहीं ना कहीं से निकल के आएगी। दोस्तों और एक बात आती है, आप अपनी फैमिली को जरूर वक्त दीजिए। दोस्तों कहते हैं कि अपनापन सबसे बड़ा हथियार होता है आपके लिए। आप जिंदगी में कुछ भी हो, कुछ भी चाहे आप कहीं गिर रहे हैं, चाहे आप डिमोटिवेट हो रहे हैं, चाहे आप कहीं से कुछ दर्द को महसूस कर रहे हैं, चाहे वो आपका रिलेशन हो, चाहे वो आपका ब्रेकअप की रिलेशन हो, तो हमेशा एक बात ख्याल रखिए, आप अपने परिवार से जरूर मिलते रहिए और उनसे बातें करते रहिए, क्योंकि आपका परिवार ही बचपन से लेकर अब तक आपको सारे केसेस में जिताते आए हैं। सारे केसेस में उन्होंने यही आपके साथ हाथों में हाथ लगाए हुए चले थे। दोस्तों आपका फैमिली ही आपका जीत दिला सकती है। अब अगले आते हैं इसका दूसरा पॉइंट पे, जो है आपको इस डिप्रेशन और आपको स्ट्रेस से बाहर निकलने में बहुत मददगार होगी। दोस्तों 2 चीज आती है निकल के, एक आपकी मेंटली इलनेस, दूसरी आती है ब्रेकअप के बाद, वो है फिजिकली इलनेस। दोस्तों ब्रेकअप के बाद ये दोनों सिचुएशन को आपको कंट्रोल करने की ताकत अपने अंदर रखनी होगी। दोस्तों फिजिकल इलनेस और मेंटल इलनेस दोनों ही आपको बहुत ज्यादा नीचे गिरा सकती है। दोस्तों आप यकीन माने या ना माने, ऐसे केसेस में लोग सुसाइड तक कर लेते हैं। हाल ही में अपने रिपोर्ट से आपको कुछ पेशकश भी किया था हमने कि 1,500 से भी लोग इस साल भारत में, हमारे देश में ही सुसाइड अटेम्प्ट किया है दोस्तों ब्रेकअप के बाद। दोस्तों फिजिकली और मेंटली इलनेस को अगर बरकरार रखनी है आपको, तो फिजिकली आपको योगा करनी है। योगा एकमात्र वो तरीका है जो आपको फिजिकली फिट रख सकती है, और मेंटली फिट रखने के लिए आपको हर दिन मेडिटेशन करना आधा घंटा बेहद जरूरी है। बट वो भी कंपलसरी, लगातार 6 महीना करके देखिए, आपको यकीनन कुछ ऐसे रिजल्ट मिलने लगेंगे जहां से आप अपने आप को एक जीत की तरफ धकेल सकती हैं। दोस्तों आपका जीत कोई और नहीं, आप ही तय कर सकते हैं ब्रेकअप के बाद। तो ब्रेकअप से आप अगर बहुत सारे परेशान हैं, इन प्रॉब्लम से घिरे हुए हैं, तो ये 5 पॉइंट को जरूर फॉलो कीजिए। और अब आते हैं इसका तीसरा पॉइंट पे। दोस्तों आपकी सबसे बड़ी अहमियत है कि आपको सेल्फ रिस्पेक्ट, आपके प्यार में कहीं खोना नहीं चाहिए। दोस्तों आपका सेल्फ रिस्पेक्ट ही आपको कॉन्फिडेंस दिलाने में मदद करती है। आपका सेल्फ रिस्पेक्ट ही आपको जीत की तरफ एक बेहतरीन मौका दिलाता है, क्योंकि आप जब पॉजिटिव रहते हैं किसी भी इंसान के ऊपर, तो आपकी नेगेटिव सोच आपकी पॉजिटिविटी को कभी दबा नहीं पाएगा। दोस्तों जरा सोचिए, जिस इंसान से आप ब्रेकअप करने जा रहे हैं या तो फिर ब्रेकअप हो चुका है,
जब आप पहले पहले उस इंसान से मिले थे, किस तरीके से आपका स्वभाव था, किस तरीके से आप उसके साथ व्यवहार करते थे, किस तरीके से आप उससे मिलते थे, किस तरीके से आप उसकी आंखों में आंखें डालकर सपने देखा करते थे। दोस्तों, हमारी बातें आपको ठेस पहुंचाना नहीं है, पर अगर आपको कहीं से भी गिल्टी फील हो रही है तो जरा ध्यान रखिए कि आप अगर जिंदगी में किसी इंसान के ऊपर भरोसा कर रहे हैं तो लगातार भरोसा करिए, बाकी भगवान पे छोड़िए। जो आपको दिखती है वही कीजिए, और वरना जो आपको आंखों के बाहर है, जो आपको दिखाई नहीं देती, उसके लिए आप भगवान पे भरोसा कीजिए। शायद वो ब्रेकअप भी आपका पॉजिटिव मूड लाकर आपकी जिंदगी में वापस आ सकती है। दोस्तों, सिर्फ रेस्पेक्ट कीजिए खुद की और जीतते रहिए। अब आती है इसकी चौथी पॉइंट पे। दोस्तों, हम अक्सर देखते हैं कि लोग अपने आप को यही सवाल पूछते हैं कि उसके बिना कैसे जिए। दोस्तों, आप किसी एक दोस्त को बहुत ज्यादा मनाने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत ज्यादा उसके करीब आने की कोशिश कर रहे हैं, और बहुत बार उसे यह भी साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी कोई गलती नहीं है, जो हुआ वैसे ही हुआ। लेकिन वो इंसान आपको शायद विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। दोस्तों, ऐसे केसेस में आप एक काम कीजिए, आप वो सोचना ही बंद कर दीजिए। आप जब कोहरे होते हैं, जैसे एक इंसान को जितना दिखती है उतना कदम ही वो चल पाती है, बिल्कुल वैसा ही आपको करना है। आपको जब सारे रास्ते दिखना बंद हो जाए तो आपको जो भी रास्ता दिख रही है इस वक्त पॉजिटिविटी की तरफ, उसी रास्ते में अपने ध्यान को बढ़ाना चाहिए। दोस्तों, आप जब तक उस इंसान के प्रति नेगेटिव रहेंगे तब तक उसकी नेगेटिव सोच आपके अंदर आएगी, और ये बात सच, चाहे आपका रिश्ता टूटा हुआ वो रिश्ता बिगड़े या तो फिर अच्छाई की तरफ मोड़ ले, लेकिन आपका रिश्ता किसी एक अच्छे रिश्ते में कभी कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। दोस्तों, इस बातों का हमेशा ध्यान रखें और आगे बढ़ते रहें। अब आती है इसके पांचवा पॉइंट। दोस्तों, अक्सर देखते हैं हम इंसान खुद को सबसे ज्यादा दोष देते हैं प्यार में। यही सोचते हैं कि हमारे पास तो सब कुछ था, हमारे पास रिश्ता बरकरार था, लेकिन शायद हमारी कोई छोटी सी गलती की वजह से ये रिश्ता इस मकाम पर है, इस मकाम पे चले गए हैं। चाहे वो आपका कहीं डिवोर्स तक हो चुकी होगी, किसी एक नए रिश्तों में, नए प्यार में, नए कपल में। दोस्तों, अक्सर केसेस में देखा जाता है कि इंसान सिर्फ मतलब जो भी सोचती है वो अपने बारे में सोचती है कि अपना ही गलती है। फलाना इंसान का, दूसरा इंसान का तो कोई गलती ही नहीं था, जो किया हमने ही किया। दोस्तों, खुद को दोष देना बंद कीजिए, अपने कोसना बंद कीजिए। कब तक कोसते रहोगे अपने आप को? अगर जिंदगी में अगर आपको सही मोड़ पे जीत लानी है तो खुद को कोसना बंद कीजिए, खुद को दोष देना बंद कीजिए। आपकी जिंदगी भी किसी एक नए चीजों का इंतजार कर रही है। आपको भी जिंदगी एक बेहतरीन कुछ चीज आपके हाथों में देना चाहता है, तो उस चीज के लिए आगे बढ़िए, पीछे मत देखिए, और उस इंसान को कुछ भी मत कहिए, आगे बढ़िए, क्योंकि आपका जिंदगी आपको कुछ बेहतर देगा ही देगा। क्योंकि आप अगर सही है जिंदगी में तो आपको कुछ बेहतर जरूर मिलेगी। दोस्तों, हमारी बातों से, हमारी कहीं किसी मोटिवेशन से आपको कहीं भी अगर कुछ भी सुझाव देनी है तो आप मुझे जरूर संपर्क करें, हमें कमेंट बॉक्स में आके कमेंट करें। और जाते जाते जो मैं हमेशा कहता हूं कि आपको अगर बनना है तो बनिए कुछ ऐसा कि दुनिया की हर एक माँ अपनी बच्चों को बनाना चाहे, बस आप ही के जैसा, बस आप ही के जैसा। दोस्तों, आपका ढेर सारा प्यार और सपोर्ट हमें मिल रही है, इसीलिए ये सिलसिला आप तक मैं पहुंचा पा रहा हूं। आपका प्यारा सा दोस्त माइंड ब्लोइंग एटीट्यूड की तरफ से आप सभी को मेरा हार्दिक नमस्कार।